कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसनयान विराजियो तेज पुंज भगवान, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। अब तक प्रभु के आशीर्वाद से आपने जो कथा सुनी वो सबरी के परम धाम को जाने के बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी सुग्रीव के पास मिलने के लिए जाते हैं और रास्ते में प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आपस में बातचीत करते हैं। उससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी रामा, काम के केवल नारी। क्रोध के पुरुष वचन बल, मुनिवर कहें विचार, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। लोभ को इच्छा और दंभ का बल होता है, काम को केवल स्त्री का बल होता है और क्रोध को कठोर वचनों का बल होता है। ए श्रेष्ठ मुनि ये विचार करके कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर्यामी। कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती श्री रामचंद्र जी तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उन्होंने कामी लोगों की दीनता दिखलाई है और विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटे सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सुनट अनुकूला। क्रोध काम लोभ मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य माया में नहीं भूलता है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का वचन ही सत्य है, ये सारा जगत तो शौपन की तरह झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर पहुँचे। शांत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जह तह पियाई विविध मृग नीरा, जनु उदार ग्रह जाच कबीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर चार घाट बने हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं। मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। पुरइन सघन ओट जल, बेगिन पाइये मार्म रामा, बेगिन पाइये मार्म। माया छन्न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता है। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता है। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माहि रामा, अति अगाध जल माहि। जथा धर्मशीलन के दीन सुख संजुत जाय, सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। भिक्षे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा। बोलत जल कुटह कल हंसा, प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा। बोलत जल कुट कल हंसा, प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे
मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देख करके उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्र बाक बक खग समुदाय, देखत बनय बरन नहीं जाई। सुंदर खग गण गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी मधुर सुहावनी लगती है, रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हूँ। ताल समीप मुनिन ग्रह छाए, चहु दिशि कानन बिटप सुहाए। चांपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परासर साला। उस पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं। चंपा, मोलश्री, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि के वहाँ वृक्ष हैं। नव पल्लव कुसुमित तरुणाना, चंचरिक पटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बाहि सर मनोहर बाऊ। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से शीतल मंद सुगंधित, मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहु कुहु कोकिल धुनि करहीं, सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं। कोलें कुहु कुहु का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर के मुनियों का भी ध्यान छूट जाता है। फल भारन नम बिटप सब, रहे भूमि निराय रामा, रहे भूमि निराय। पर उपकारी पुरुष जिमि, नवै सुसंपत्ति पाई। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। फलों के बोझ से झुक करके सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, नीचे पृथ्वी के ऊपर झुक गए हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पा करके झुक जाते हैं। देखी राम यति रुचिरत लावा, मंजन की न परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देख करके उसमें स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देख करके श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित वहां पर बैठ गए। तह पुण्य सकल देव मुनि आए, स्तुति करि निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहते अनुज सन कथा रसाला। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं बता रहे हैं। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच अभिषेकी। मोर साप करि अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देख करके नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ, चिंता हुई। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी अनेक प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे प्रभु बिलो कहूँ जाई, पुण्य न बनहि अस अवसर आई। यह विचार नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जा करके मैं देखूं, फिर ऐसा अवसर न बन पाएगा। ये विचार करके नारद जी हाथ में अपने बीना लिए हुए वहाँ पर पहुँचे जहाँ प्रभु सुख पूर्वक बैठे हुए थे। गावत राम चरित मृदुबाने, प्रेम सहित बहु भांति बखाने। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान करके श्री रामचंद्र जी का गान करते हुए चले जा रहे हैं। दंडवत करते देख करके श्री रामचंद्र जी ने नारद को उठा लिया
और बहुत देर तक के हृदय से लगा रखा। स्वागत पूछ निकट बैठाए, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। स्वागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत यानी कुशल पूछ करके पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जाने रामा, प्रभु प्रसन्न किए जाने। नारद बोले वचन तब, जोरी सरोरुह पान। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। हम आपको आगे जो कथा सुनाएंगे वो कथा बहुत ही अच्छी, सुंदर और पापों को हरने वाली है, घर में सुख शांति को बनाए रखने वाली है। इस कथा को आप जरूर